friends, and welcome to the Lost Places and Temples. My name is यश और आज मैं आप सबको लेकर आया हूँ मांडव में। इसको मांडव गढ़ भी कहते हैं, मांडू भी कहते हैं और मांडव भी कहते हैं। इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। Well, Mandav holds a great historical significance in the Indian history during the Mughal period, and this place offers the best architectural excellence with the hint of Afghan architecture and Rajasthani architecture. And this place has the biggest fort, the Mandav Fort. इंडिया का सबसे बड़ा किला इसे कहा जाता है. And this place is famous for रानी रूपमती का महल, रेवा कुंड, बाज बहादुर पैलेस, and Jami Masjid, etc., etc. And specially, this place is famous for the love story of Baz Bahadur and Rani Roopmati. सो आज हम इस प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे. आई होप ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगने वाला है बिकॉज दिस एपिसोड इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो स्टे ट्यून गाइस, लेट्स गो. Let's start our Mandav journey with Baz Bahadur Palace. Baz Bahadur Khan was the last king of Malwa, who ruled from 1555 to 1562. Baz Bahadur Palace is a blend of Mughal architecture and Rajput architecture. मुगलों से पहले मांडव में परमार राजाओं का शासन था. 1401 से 1526 का समय मांडव के लिए स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इसी समय में मुगलों ने यहाँ पर कई सारे महल, मस्जिदें और किले बनवाए. So friends, let's talk about the love story of Rani Roopmati and Baz Bahadur. Baz Bahadur was the last king of Malwa and उन्होंने ही ये रानी रूपमती का महल रानी रूपमती के लिए बनवाया था. जब बहुत समय पहले की बात है, जब बाज बहादुर शिकार पे गए थे, तब उन्होंने रानी रूपमती को देखा. शी वॉज सिंगिंग विथ हर फ्रेंड्स एंड ही वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी एंड द सिंगिंग ऑफ रानी रूपमती दैट ही फेल इन लव विथ हर. सो वहाँ से उन्होंने उनसे शादी करी एंड शादी करने के बाद उन्होंने ये किला, ये महल रानी रूपमती पैलेस उनके लिए बनवाया. और इस पैलेस की ख़ास बात ये है कि यहाँ से बाज बहादुर पैलेस भी साफ दिखता है और यहाँ से नर्मदा रिवर भी दिखती है, क्योंकि रानी रूपमती की ये शर्त थी कि वो उनके साथ तभी आएंगी जब वो उनके लिए एक महल बनवाएंगे जहाँ से नर्मदा रिवर के दर्शन होते रहें, क्योंकि वो नर्मदा नदी को देखे बिना खाना नहीं खाती थी. तो इसलिए ही मेड द पैलेस लाइक दैट सो दैट रानी रूपमती कैन सी द बाज बहादुर पैलेस ऑल्सो एंड द नर्मदा रिवर ऑल्सो. फिर आगे क्या हुआ, आई विल कंटिन्यू विथ यू गाइस थोड़ी देर में. ये है रानी रूपमती का महल, जो बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था. यहीं से वो नर्मदा नदी के दर्शन करती थीं और बाज बहादुर के महल को भी देख सकती थीं. रानी रूपमती का महल पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बनाया हुआ है, जहां से पूरा मांडव शहर दिखता है. बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए रेवा कुंड का निर्माण करवाया था.
बारिशों के मौसम में कोहरे के कारण जब रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन नहीं कर पाती थी, तब वो इसी कुंड को देखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करती थी और फिर खाना खाती थी। So, friends, continuing with the story, Rani Roopmati and Baz Bahadur Shah, after marriage, they were living happily in the palace. And being a poet and a singer, Rani Roopmati used to sing songs, recite poetry in her palace. And Baz Bahadur Shah had made the palace acoustic, especially for the Rani Roopmati's singing practice. They both were living happily, but something bad was going to happen with them, which they didn't know. और वो क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। Jami Masjid is an architectural marvel. It's the best example of Pashtun architecture, having grand entrances and large courtyards. जामी मस्जिद का निर्माण होशांग शाह के शासनकाल में करवाया गया और होशांग शाह का मकबरा भी जामी मस्जिद के अंदर ही मिलता है। कहते हैं होशांग शाह का मकबरा हिंदुस्तान में मार्बल से बना सबसे पहला मकबरा था। और ये है होशांग शाह का मकबरा। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने आर्किटेक्ट्स को मांडव भेजा था होशांग शाह का मकबरा देखने के लिए, ताकि वो इससे इंस्पिरेशन ले सकें और वो ताजमहल बना सकें। तभी इसे ताजमहल की इंस्पिरेशन भी कहा जाता है। होशांग शाह's tomb is also called the inspiration of Taj Mahal. And the next place I visited was Jahaz Mahal. जहाज महल का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया था और इस महल की ख़ास बात यह है कि इस महल के दोनों तरफ तालाब बने हुए हैं। ये तालाब महल के बाहरी हिस्से में बना हुआ है और एक तालाब जब आप महल के अंदर जाएंगे तब वहाँ से आपको दिखता है। और बारिशों में जब ये दोनों तालाब पानी से भर जाते हैं तब ये पूरा महल एक जहाज़ की तरह दिखता है और अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये महल पानी में चलते हुए एक जहाज़ की तरह लगता है। जहाज महल के पास ही चंपा बावड़ी बनी हुई है। कहते हैं चाहे कितनी भी गर्मी हो, इस बावड़ी का पानी हमेशा ठंडा रहता है।
और इसी बावड़ी के पास बना हुआ है हिंडोला महल। इसे झूलता हुआ महल या स्विंगिंग पैलेस भी कहते हैं क्योंकि ये एक टी शेप्ड स्ट्रक्चर है। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी, जब अकबर बादशाह हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था तब उसकी नज़र मालवा के मांडव पर पड़ी और उसने अपने सिपहसालार आदम खान को भेजा यहाँ पर अटैक करने के लिए। फिर जब बाज बहादुर और आदम खान में जंग हुई तो सैडली बाज बहादुर ये जंग हार गए और आदम खान ने रानी रूपमती के खूबसूरती के किस्से सुन रखे थे, इसलिए जब वो उनको बंदी बनाने गया तब रानी रूपमती मर चुकी थी। क्योंकि जैसे ही उनको पता पड़ा कि बाज बहादुर ये जंग हार गए हैं, उन्होंने उसी वक्त जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। सो फ्रेंड्स, ये थी मांडव की प्रेम कहानी। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर एट द एंड ऑफ द मांडव टूर। आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, मांडव की प्रेम कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक द स्टोरी ऑफ मांडव, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, like it, comment it, subscribe to my channel, and I am gonna see you all very soon with some new place, some new destination. Till then, stay safe, stay healthy और अपना ध्यान रखिए। Goodbye.